अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। लेट्स डिस्कस दिस वीक्स स्पेट ऑफ ड्रामाज। एक है जो ख़त्म हुआ है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। देयर आर मैनी मोर जहाँ टेंशन्स बिल्डअप हो रही हैं, हम क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं। कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं, एक दो हैं जो बहुत क्रिंजी हैं। लेट्स गो ऑन टू द डिस्कशन। Let's start with Dunyapur this time, which is inching closer and closer to the final battle. नौरोज़ आदम और नवाब की फाइनल जो बैटल होगी, शामिर और अना भी जिसमें इन्वॉल्व होंगे, उस तरफ कहानी जा रही है। एंड इट्स गेटिंग वेरी एक्साइटिंग नाउ एक्चुअली, बिकॉज यू कैन सी कि नौरोज़ आदम आप जो समझते हैं उसके साथ हो रहा है वो नहीं होता, कुछ और ही निकलता है। जैसे पिछले 2-4 एपिसोड से हम समझ रहे थे कि नवाब ने उसे ऐसा जहर दे दिया है जो आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर देगा। पता चला है नौरोज़ आदम को वो जहर दिया ही नहीं गया, नवाब का ही कोई बंदा नौरोज़ आदम के साथ था जो उसे वो जहरीला खाना नहीं देता था। तो वो तो ठीक है। देयर आर सम पार्ट्स दैट आर रियली फन, जैसे शामिर हॉस्पिटल के अंदर आता है, अपने हॉस्पिटल रूम के अंदर आता है अपने बाप से मिलने, तो वो ऐसे अपने हॉस्पिटल बेड पे बैठे हुए जैसे ड्राइंग रूम है। हॉस्पिटल तो वैसे एक बहाना था, नौरोज़ आदम ने शहर में बैठे बैठे पुलिस को कंट्रोल कर लिया। वो दुनियापुर में आ गए थे, अटैक करने वाले थे, उन सबको कंट्रोल कर लिया। एंड बेसिकली ही इज़ जस्ट मेड अ गैप बिटवीन शामिर और अना की शादी में, एक गैप क्रिएट कर ली। तो अब वो वापस आ रहे हैं दुनियापुर, और नवाब कहता है कि वैसे यकीन तो होता नहीं है कि नौरोज़ आदम को जहर ने असर नहीं किया, लेकिन हाँ, नौरोज़ आदम का जो आप सोचते हैं उससे कुछ मुख्तलिफ ही कर लेता है। कुछ बातें हैं जो हमने सोची थी, जो डायलॉग्स में सुनाई दी, जैसे कि जो नवाब की जिस लड़की से अब शादी हुई है, उस लड़की की माँ अना से कहती है कि तुम्हारा बाप जानवर है, तो अना कहती है कि तुम उस जानवर के आगे दूसरों की बेटियों को डालती रही हो। तो बेसिकली ये उसकी पनिशमेंट थी कि अब उसकी बेटी ही उसी मसले में पड़ गई जो वो दूसरों की बेटियों की शादी कराती थी नवाब से। तो ये एक लेसन था, हमने सोचा ही था जब वो पूरी शादी का मौका आया था। एंड यस, इट्स सेड आउट लाउड नाउ। और उसके अलावा ये कि मीर हसन को पकड़ा गया है, उसको नौरोज़ आदम के बंदों ने पकड़ लिया है। वहाँ क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बना हुआ तो आदमों का दोस्त था, लेकिन असल में वो उनके ही ऊपर स्पाई कर रहा था, पुलिस से कम्युनिकेशन में था। तो वहाँ स्टोरी कहाँ जाएगी, वी विल सी। स्टोरी इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे है कि जब नौरोज़ आदम वापस आता है तो अपनी माँ से बात कर रहा है, और उनकी बात हो रही है कि शामिर के अंदर वो रहमदिल इंसान अभी तक बाकी है, और इसीलिए वो बार बार कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाए, दुनिया पूरे एक अमन की जगह हो जाए, आदमों और नवाबों की लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो वो दादी कहती हैं कि मुझे उसे बताना पड़ेगा असल में क्या हुआ। और फाइनली वो शामिर को जाके कहती हैं, पहले तो कहती हैं कि जब अपना बच्चा छत से गिर रहा होता है, हाँ, जब अपना बच्चा छत से छलांग लगा रहा होता है तो उसे वापस बुलाने जाया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और फिर कहती हैं कि ये गैरत की बात है, और इसीलिए मैंने काला कफन पहना है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि नवाब ने किसी ज़माने में दादी को, वो जो औरत है, उनको असॉल्ट किया था। तो अब जो शामिर को ये पता चला है, सो वी विल सी ए न्यू टर्न। अना तो वैसे ही रिवेंज के ही प्लानिंग कर रही थी, बट अब क्या शामिर भी नवाबों के ख़िलाफ़ हो जाएगा और उनकी नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश करेगा जैसे उसका बाप करना चाहता था? क्या अना वाकई नौरोज़ आदम को मारना चाहती है, या वो जान गई है कि ज़मीर झूठ बोल रहा है? ये सब ट्विस्ट्स हैं दुनियापुर में दैट कीप यू हुक्ड। एंड और दिन ब दिन ड्रामा और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और हमें ये भी पता है कि एक अल्टीमेट बैटल आने वाली है। मे बी दैट बैटल विल बी व्हेन शामिर एंड अना गेट मैरिड, क्योंकि आगे के एपिसोड के टीज़र में यही नज़र आ रहा है कि एक शादी अनकरीब आने वाली है। आई कांट वेट टू सी व्हाट विल हैपन। द म्यूज़िक इज़ स्टिल रियली ग्रेट, अ लॉट ऑफ चार्ज्ड मोमेंट्स, द एक्टर्स आर एक्टिंग वेरी वेल। रमशा खान का एक ऑरा है, कॉन्फिडेंट, पावरफुल। शामिर का एक ऑरा है, खुशहाल खान का he's performing very well, you know, from the boy who is completely in love to the boy who's completely conflicted। एक अपनी फैमिली के बारे में सच पता चला है, तो वो उससे बहुत तकलीफ़ में है। उसके बाद वो तकलीफ़ कहाँ जाएगी? Is he going to become a villain like his father? Let's see। 4 out of 5 to दुनियापुर। ऐश के जुनून की बात करते हैं। ऐश के जुनून में हमें रोमांस भी मिला इस बार, थ्रिल्स भी मिली। एंड ऑनेस्टली इवन द रोमांस इज़ ऑलवेज अ हुक, यू नो, फील गुड होता है, आपको अच्छा लगता है। दो खूबसूरत लीड एक्टर्स का इंटरेक्शन, बट रियली इट्स द थ्रिल्स टू ऐश के जुनून, जिसके लिए हम वेट करते हैं। जो एक ट्विस्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सस्पेंस बिल्ड होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो खैर ड्रामा शुरू तो ऐसे हुआ कि एक गन शॉट की आवाज़ आई थी, और
वो समझी कि शहरोज़ ने अपने आप को गोली मार ली है। हिज मदर थॉट के शहरोज़ ने अपने आप को गोली मार दी है। पता चला गोली नहीं मारी थी और वो शावर के नीचे खड़ा हुआ था, अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। एंड देन ही हैज़ अ कॉन्वर्सेशन विद हिज मदर कि कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं, जो मेरा हक़ है वही तो मांग रहा हूँ। गलत को गलत बनाने पे कौन मजबूर करता है? अगर विलन बुरा है तो उसको बनाने वाला हीरो बुरा क्यों नहीं है? जब बाबा ने मुझे प्राउड होकर गले से लगाया, पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है और उसका क्रेडिट भी राहिम को चला गया। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि आपको विलन की साइकी नज़र आती है। विलन ऐसे ही विलन नहीं बना, सारी उसकी ज़िंदगी भर का पेन, जब वो अपने बाप से इग्नोर होता था, जब उसे लगता था कि वो एक लूज़र है और सिर्फ उसका भाई सक्सेसफुल है, वो सारी उसकी फीलिंग्स आपको नज़र आती हैं। यू गेट टू सी इनसाइड द हेड ऑफ शहरोज़, जो विलन है, जो गलत काम करता है। तो इट्स अ वेरी गुड सीन दैट द ड्रामा स्टार्ट्स ऑफ विद, एंड इट्स वेरी वेल एक्टेड बाय शुजा असद एंड इरसा गज़ल। बहुत अच्छी एक्टिंग है। शुजा जस्ट टेक्स ओवर द स्क्रीन, ही इज़ सो गुड विद हिज परफॉर्मेंस, वाइल्ड आइड, दुख, टेंस हुआ हुआ। बस एक मसला है सीन का कि पीछे शावर मुस्तकिल बह रहा है। आई विश कि वो शावर बंद हो जाता, क्योंकि मेरा ध्यान इस पावरफुल सीन में भी बार बार ये जा रहा था कि पानी ज़ाया हो रहा है, पीछे शावर बह रहा है। प्लीज़ इवन व्हेन वी आर शोइंग सैडनेस, ट्रेजेडी, कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, हमें पानी नहीं ज़ाया करना चाहिए इवन इन अ शूट। आई विश दे हैड शट ऑफ द शावर। बट ओके, गोइंग बैक टू राहिम इन द हॉस्पिटल। अब जी वो शहरोज़ को इतना गुस्सा आया, उसने सोचा है कि मैं तो राहिम को मारूंगा हॉस्पिटल आकर। और उसी वक्त दिखाते हैं कि अली नवाज़ खान को, क्योंकि एमन ने उन्हें डैड कह दिया, तो वो इतने इमोशनल हो गए कि ही डिसाइड्स टू गो बैक टू द हॉस्पिटल। ही वाज गोइंग टू द ऑफिस। सो वी होप कि इस पॉइंट पे अली नवाज़ खान शहरोज़ को पकड़ लेंगे और पता चल जाएगा कि असल विलन शहरोज़ है। ऑफ कोर्स ये नहीं होता, क्योंकि अभी तो ड्रामा चलना है, अभी तो कुछ एपिसोड्स बाकी हैं। तो अली नवाज़ खान कम्स बैक, और उससे पहले एक पूरा सीन होता है जहाँ शहरोज़ राहिम की मास्क उतार देता है और ही इज़ ट्राइंग टू किल हिज ब्रदर। एमन उसे हटाने की कोशिश कर रही है और फिर एकदम से राहिम की आंख खुल जाती है, तो राहिम को होश आ जाता है। उसी वक्त अली नवाज़ खान आते हैं और शहरोज़ जल्दी से अपनी वो बदल के, अपने मूड को बदल के या अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को बदल के कहता है कि बाबा भाई को होश आ गया। सो देयर यू गो, बट इट वाज अ गुड सीन अगेन। और बाद में किस तरह शक्ल उसकी चेंज होती है, जब उसका बाप उसे नहीं दिख रहा होता तो शहरोज़ किस तरह उसकी शक्ल चेंज होती है। बार बार उसे गुस्सा आता है कि ये मेरा भाई और ये एमन बच के कैसे चले जाते हैं। ऑन टू द डिस्कशन बिटवीन शहरोज़ एंड हिज मदर। वो कह रही है कि तुम किस तरह, तुम राहिम से गलत डील कर रहे हो, वो प्यार का भूखा है, तुम उसे प्यार दोगे वो तुम्हारी सब बातें मान लेगा। तो वो कहता है वो ठीक है मामा, लेकिन जब मैं राहिम भाई की मास्क उतार रहा था तो उन्होंने मुझे देख लिया। सो ओ दे नो, राहिम नोज़ एंड दे नो कि सब बातें खुल गई हैं। ऑन टू द रोमांस। अच्छा, रोमांस जो है इट्स फील गुड, बट आई फील दैट इन द रोमांटिक डायलॉग्स इश्क के जुनून इज़ मूविंग टुवर्ड्स क्रिंज। बड़े अजीब अजीब रोमांटिक डायलॉग्स हैं। एक तो आप करके बहुत बात हो रही है जो मुझे समझ नहीं आती। दूसरा मुझे नहीं पता क्यों इस किस्म के डायलॉग दिए हुए हैं एमन और राहिम को। जैसे एक जगह होता है कि राहिम कहता है कि मेरी नज़रें आपसे हटती ही नहीं हैं, तो एमन कहती है ये तो डर की बात है। एक शख्स पे नज़र रुक जाती है तो डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो हट जाए तो आंखों का नूर चला जाता है। ऐसे कौन बोलता है? किसने लिखे ये डायलॉग? बहुत ही आई डोंट नो व्हाई राहिम एंड एमन्स रोमांस इज़ क्यूट, अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे एमन एक बार रो रही होती है तो राहिम उसकी तस्वीर खींच रहा होता है, कहते हैं कोई इतना क्यूट कैसे लग सकता है रोते हुए। ऑल दैट इज़ नाइस, एंड देन सडनली वो एक अजीब सी लिटरेरी वियर्ड क्रिंजी टॉक होती है विच यू डोंट अंडरस्टैंड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिंटिंग अबाउट ऑल्सो वेयर you get to see that they are also intimate. I just think I just think that while the chemistry is there, it's not really sizzling chemistry. I wish there had been more to this. मुझे लगता है dialogues should have been better, should have been more easier to understand. ये अजीब अजीब complicated hinting around के साथ जो romance चल रहा है, sometimes it connects and sometimes it doesn't. और भी जगहें हैं, जैसे कि अगर एमन जो है वो उसके राहिम के बाप से बात कर रही है और वो कह रहा है तुम राहिम को ना जाने दो, ये एक बाप की अपनी बेटी से रिक्वेस्ट है। तो एमन कहती है कि आपने पल में अपना लिया बेटी कह के और पल में पराया कर दिया। Who says this stuff? I wish the dialogues had been edited better, because वो कह रही है सब चीज़ें ठीक है, बस वो जो अंदाज़ है, या जैसे राहिम को समझा रही है कि आप घर हैं तो कह रही है कि नफ़रत और मोहब्बत की जंग में तो आपको पता है ना मोहब्बत ही जीतती है।
क्या ये नॉर्मल तरह नहीं बातें हो सकती ताकि हम ज़्यादा हमें रिलेटेबल लगे? जब ये सारी इस तरह बात होती है, ये जो डायलॉग्स होते हैं, इससे आपको लगता है कि आप ड्रामा देख रहे हैं. इट्स नॉट एंटायरली रिलेटेबल. Dialogues are very important, and if a character keeps talking like a storybook character, it doesn't really connect with you the way a character would अगर वो naturally बोले. I like the Shehroz parts really. जैसे कि जब वो एमन राहिम से कहती है जैसे आप कहें, तो शहरोज़ उसकी नकल उतारता है. That's fun. He's a bad boy. He's dangerous. He's bratty. एक और जगह एमन उससे कहती है कि शहरोज़ जो है स्विमिंग कर रहा है, क्योंकि सेंसर्स हैं तो शहरोज़ पूरी वेस्ट पहन के स्विमिंग कर रहा है अपने घर में. एंड फिर वो आता है तो एमन कहती है कि मेरी तुम पे नज़र है, तो वो कहते हैं ओह मैं तो डर गया. It's so much fun. His teasing of Ayman, his clashes with Ayman and Rahim, that's a lot of fun. Actors सब बहुत अच्छे हैं. शुजा असद of course is remarkable as a villain. I mean ये बड़ा मेमोरेबल विलन है, मज़ेदार है. उसके साथ कासिम अली मुरीद ने म्यूज़िक इतनी अच्छी चलाते हैं. जब जब शहरोज़ आता है उसमें भी मज़ा आता है. उशना शाह इज़ एक्टिंग वेरी वेल. शहरियार मुनव्वर इज़ सच अ ग्रेट हीरो. सो वी गॉट सम वेरी गुड एक्टर्स पुशिंग दिस प्ले अलॉन्ग, एंड आई होप ये अच्छा होता रहे. एमन के जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो हमेशा बुरी बात करते थे, जो बहन के हस्बैंड है, फाइनली उन्होंने इस बार कहा कि नहीं राहिम सही कह रहा है, हमें समर का इलाज बाहर कैंसर का कराना चाहिए. तो शुक्र है इस कैरेक्टर को कोई अच्छी बात भी कहने को मिली. एंड अली नवाज़ ख़ान का भी एक डायलॉग था जो मुझे बहुत ओवरडन लगा. वो उनकी बीवी कह रही होती है कि एमन ने सब कराया है, एमन की सब गलती है, एमन जो है इब्राहिम को भड़का रही है. तो वो कहता है मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन एमन के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं. क्यों? वाई इज़ एवरीथिंग सो ओवर ड्रामेटिक हियर? ओके, आई कुड गो ऑन एंड ऑन. ऐश के जुनून इज़ अ फन वॉच, कुड हैव बीन बेटर. 3 out of 5. सुन मेरे दिल की बात करते हैं. सुन मेरे दिल का आखिरी एपिसोड हो गया. मुबारक हो, हमने सुन मेरे दिल पूरा देख लिया. क्यों देखा हमने सुन मेरे दिल पूरा? हालांकि उसमें थी प्रॉब्लम्स भी थी, वो लंबा भी खिंचा हुआ था. हमने उसे मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1.5 करके यूट्यूब पे देखा. आई थिंक फॉर वन इट वॉज अ बिग प्रोडक्शन, सो यू नो यू वर अट्रैक्टेड टू इट. इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुली डन. विजुअल्स बहुत खूबसूरत थे. एक्टर्स बहुत पॉपुलर, बहुत मशहूर, बहुत वेल लव्ड एक्टर्स थे. इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द डायरेक्टर टू द कास्ट. इट वॉज़ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट दैट लिस्ट ऑफ नेम्स, यू वॉन्टेड टू सी इट. एंड देन फिर देखना शुरू किया तो फिर आई हैव टू एडमिट इट, बहुत बार हमने ऐसे ही देखा फॉर फन, because things were so insanely funny in it and problematic also. सुसाइड को जितना जनरलाइज और नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है सुन मेरे दिल में, ऐसा कम ही ड्रामों में होता है. मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इस तरह हो सकता है आजकल के ज़माने में सुसाइड को इतना जनरलाइज किया. तो खैर, सुन मेरे दिल का आखिरी एपिसोड जो था, मैं सोच रही थी कि जो टाइटल ट्रैक ड्रामे के रिलीज़ होने से पहले जो सारा हमने गाना देखा था, जो सीन्स देखे थे बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के, उनमें ब्यूटीफुल सेटिंग्स, ब्यूटीफुल यू नो रोज़ दिया जा रहा है और जी कैंडल्स हैं, वॉन फायर है, वो जो सारे सीन्स हमने टाइटल ट्रैक में देखे थे, तब वो होते 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 आखिरी किस्त में वो रोमांस था जो टाइटल ट्रैक ने तब हमें प्रॉमिस किया था. रोने धोने, जहर खाने, चॉकलेट की गोलियां और नींद की गोलियां खाने के बाद, दुबई और कराची में रोने के बाद, शादी, डिवोर्स, थप्पड़, इतने थप्पड़ों की बारिश के बाद फिर आपको आखिरी किस्त में वो रोमांस मिला जो आपको टाइटल ट्रैक में ड्रामे के रिलीज़ होने से पहले प्रॉमिस किया गया था. एंड देन देयर वाज एन ओवरडोज ऑफ रोमांस. एंड यू नो द थिंग इज़, आई विश इट हैड बीन स्ट्रक्चर्ड डिफरेंटली, तो हमें फील गुड मोमेंट्स पहले मिलते. येस, इट वॉज अ फील गुड हैप्पी एंडिंग, बट यू नो इट केम टू लेट. इतनी मुश्किल से आई है वो हैप्पी एंडिंग. बट खैर, आई एम सो ग्लैड इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग एंड नॉट अ ट्रेजिडी. दिस कुडंट हैव बीन अ ट्रेजिडी क्योंकि ड्रामा ओवरऑल बहुत ट्रैजिक था. And I liked, of course, the structure of the last episode because they did keep us hanging for a bit. अब जब बिलाल अब्दुल्ला आ जाते हैं बारिश में सदफ़ से बात करने, तो अमार पहुंच जाता है और वो बेहोश होता है. उसने नींद की गोलियां खा ली होते हैं. बिलाल अब्दुल्ला पीछे हट जाते हैं कि ओहो, इसने तो अब गोलियां खा ली, अब सदफ़ इसके पास चली जाएगी वापस. लेकिन वो नहीं जाती. कुछ देर आप भी सोचते हैं कि क्या चली जाएगी, क्या ये होगा, और क्या हमशा जो है जो रो रही है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के घर आया है, तो क्या हमशा आ जाएगी फिर से और फिर किसी को कुछ समझा देगी. हाँ, हो सकता था. इस ड्रामे में बहुत बार हुआ है कि चीज़ें हैप्पी होते होते फिर ख़राब हो जाती थी. बार बार ये हुआ है कि हमशा ने चीज़ ख़राब कर दी, अमार ने कोई नई अपना ट्रिक यूज़ कर ली. बट
इस बार नहीं हुआ क्योंकि ये आखिरी किस्त थी और सदफ ने सही पहचाना अम्मार को। उसने कहा कि वो हमेशा इतनी ही नींद की गोलियां खाता है जिनसे मर ना जाए, बस बच जाए। तो उसने पहचान लिया और उसने बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। एंड येस, वी गॉट द सॉन्ग, वी गॉट द म्यूज़िक, and we got the performance that Wahaj Ali is famous for. So Wahaj Ali is very good at playing the romantic hero. He's good at emoting with his eyes, you know, एक आँखों का expression है, एक तरीका है, he's an ideal romantic hero, he's very good at it. And वो जो सारा उनका जो strong point है वो ज़ाया हो गया एक ऐसे ड्रामा में जिसमें कहा गया तुम बिलाल अब्दुल्ला हो, तुम ड्रेसिंग गाउन पहनो और स्विमिंग पूल की तरफ घूरते रहो और गाना चलेगा। आई मीन ये दिस इज़ बहाज, दिस इज़ वॉट वी वर वेटिंग फॉर। वो आया इतने लेट, उससे पहले तो वी वर जस्ट वॉचिंग हिम स्टेयरिंग आउट एट द स्विमिंग पूल। वॉट अ वेस्ट। एंड देन वी गॉट एन ओवरलोड। सो येस, इट वॉज लवली। फ़ौरन उन्होंने निकाह के फ़ौरन बाद दिखाया गया कि जी नमाज़ पढ़ें दोनों मिलके, चले जी गुड, यू नो, ऑडियंस खुश हो गई कि सदफ़ ने बिलाल अब्दुल्ला को एक अच्छा आदमी बना दिया, नमाजी बना दिया, नेक बना दिया। उसने सारे बुरे काम जो वो करता था, जो क्या थे, मरासिम एट्सेट्रा, अल्कोहल, वो सब छोड़ दी। एंड अब ही इज़ a good husband, he's a doting husband, they're about to have a baby. She is not working anymore, she is a stay at home wife, chandelier साफ़ कर रही है, फूल लगाती है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला को फूल बहुत पसंद है। एंड जी अनोइंग वाइफ भी है, उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। तो चल एक स्विमिंग पूल कोई काम तो आया। मैं तो समझी थी सिर्फ घूरने के लिए वो स्विमिंग पूल, ताकि दुखी होकर घूरा जाता उसकी तरफ। एंड बस हैप्पी एंडिंग, बट इट केम टू लेट। और इधर भी जी हम सुसाइड से बचे नहीं, आखिर वक्त तक खुदकुशी के बारे में ड्रामे ने आपको बताया है। हमशा ने बाथरूम में बैठकर दुख में बहुत सारी पिल्स, जो चॉकलेट की पिल्स नहीं थी, स्लीपिंग पिल्स थी, वो खा ली और फिर उसे उल्टी आ गई तो वो बच गई। अमार भी बच गया होगा क्योंकि हाँ, अमार बच गया बल्कि। एंड दीज टू लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वी गॉट टू सी how good Wahaj Ali is as a romantic hero. I do hope that in his next drama we get to see more of his performance, more dialogues from him, more of this romance from him that he's so good at. 1 out of 5. Let's talk about Karze Jaan, where the romance is playing very well, where you see 1 episode per week. हाँ, इस week से 2 episode आएंगे हर हफ्ते, which is wonderful. But अभी तक 1 episode आता था और उस 1 episode में हमने इतना कुछ देखा। हमने रोमांस देखा, हमने एक तकलीफ दे डिसीजन होता देखा, हमने एक ब्रेकफास्ट टेबल ड्रामा सीक्वेंस देखा, हमने एक एक्सीडेंट देखा, ब्लड देखा। वी सॉ सो मच ऑल पैक्ड इनटू 1 एपिसोड। एंड ये भी नहीं कि पेस बहुत फास्ट थी, इट वॉज जस्ट अ स्टोरी टोल्ड वेरी वेल। एंड ऑफ कोर्स व्हाट वी लव द मोस्ट and the most viral scene from last week's episode was where Burhan leans forward and says to Nashwa, may I? बिल्कुल वायरल होना भी चाहिए था। तो जी एपिसोड उधर से ही शुरू हुआ जहाँ से उससे पहले वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था कि नशवा खील आई है और बुरहान घर पे अकेला है। तो वो जा रही होती है, नाराज़ है सर बुरहान से। तो वो कहते हैं कि नहीं प्लीज़ रुक जाएं, प्लीज़ मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। ही इज़ फ्लर्टिंग विद हर एंड शी इज़ अ बिट कन्फ्यूज्ड। देन दे सिट एंड दे टॉक एंड नशवा के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं जैसे जैसे वो उसे कन्विंस करता है कि मैं उस लड़की की मदद करना चाहता हूँ जो अपनी माँ के लिए सब कुछ करने को राज़ी है। हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो वो डिज़र्व करती है। एंड आहिस्ता आहिस्ता गुस्से से उसकी शक्ल सॉफ्ट होती है, हल्की सी स्माइल आती है, इमोशनल हो गई हैं, आँखों से आंसू बह रहे हैं। You know, this is this drama. So the last time we saw Yumna Zaidi was Gentleman and it was a completely different role. इधर कर्ज़े जान में a lot of the magic of Karze Jaan is in the human emotions and interactions that are there. You know, माँ और बेटी की interaction, बुरहान और नशवा की interaction, आसिम और बिस्मा की interaction, ये सब है जो a lot of the magic lies in the performance and the music that plays out with it and the way the actors perform. And Yumna Zaidi is doing it so well. And साथ now a word about Osama Khan. तो Osama Khan is such a good romantic hero और ये हमें बुरहान में नज़र आता है। I mean, जैसे वो स्लाइट सी स्माइल होती है, हल्का सा टीज़ कर रहा है नशवा को, उससे फ्लर्ट कर रहा है, बताना चाह रहा है लेकिन क्लियर वर्ड्स में भी नहीं बता रहा। And then he leans forward and in a slightly low voice he says, may I? Asks for her permission and then wipes her tears away.
तो उसामा खान एक बहुत अच्छे रोमांटिक हीरो हैं एंड you know, give him a good role and I feel that he can really do it very well, which is the case in कर्ज़े जान के एक अच्छा ड्रामा मिला, एक अच्छा कैरेक्टर मिला और उसामा ने उसमें स्किन एंड बोन्स ऐड कर दिए एंड उसके साथ साथ आई थिंक दिस ड्रामा इज़ रियली गुड फॉर उसामा ऑल्सो बिकॉज साथ साथ सुन मेरे दिल चल रहा था, तो सुन मेरे दिल में भी उसामा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इवन दो दैट कैरेक्टर वॉज अमार, जो किसी को पसंद नहीं था, जो पैथेटिक था, जो रोता रहता था, जो चीट करता था, झूठ बोलता था, तो अमार एक अच्छा कैरेक्टर नहीं था, हमें पसंद नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उसामा की। एंड देन ऑन द फ्लिप साइड यू सी बुरहान हु इज़ अ कॉन्फिडेंट लॉयर, जो सही बात करता है, जो नशवा को भी पसंद है, फरियाल को भी पसंद है और बाकी जो जूनियर लॉयर्स हैं उन्हें भी सर बुरहान अच्छे लगते हैं, एलिजिबल बैचलर है उसमें कर्ज़े जान में। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्ट है, इससे एक एक्टर की वर्सिटैलिटी पता चलती है। यू कांट बिलीव दैट दिस इज़ द सेम एक्टर प्लेइंग द पैथेटिक अमार एंड प्लेइंग द romantic hero Burhan, the ideal hero Burhan. So you know, Osama, great work by him and I think you just need to give him a great role and he just adds magic to it. On to the rest of the story. The rest of the story is pretty magical too. तो अब वो बिस्मा और नशवा का इंटरेक्शन, जहाँ नशवा दिल में कहती है कि उनकी सारी दिलचस्पी आप में है मेरी प्यारी सी अम्मी, तो वो बहुत खुश है, वो चाह रही है कि बस उसकी अम्मी आसिम अंकल के साथ हो जाए। और फिर लेकिन उसकी अम्मी जो है वो आसिम को ट्रस्ट नहीं करती। और एक जगह पर आपको एक डायलॉग था जिसमें मुझे बिस्मा की बेचारगी फ़ील हुई, जहाँ वो कहती है कि मुझे फरियाल और अमार के रिश्ते की फ़िक्र है, अगर रिश्ता मना हो गया तो माँ जी और भाई साहब का गुस्सा हम सबको सहना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा शायद बिस्मा को सहना पड़ता है। दैट इज़ सो सैड, इट्स सो सैड। एंड यू नो, पिछले एपिसोड में हमें थोड़ा सिद्रा पे तरस आया था अमार की माँ पर, क्योंकि वो कह रही थी कि बख्तावर ने कभी मुझे प्यार की एक नज़र से नहीं देखा। बट दिस वुमन इज़ प्रिटी हार्टलेस हर सेल्फ। अब वो एक पॉइंट होता है जहाँ वो जा रही होती हैं तो बिस्मा को चक्कर आ रहे होते हैं, तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो एक इंसान होने के नाते आप अगले की हेल्प करते हैं, दवाई देते हैं, कोई शरबत पिलाते हैं। शी वाज सेइंग उसका बीपी लो हो रहा है, तो वह कहती है अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। यानी बिल्कुल ही एक अननेसेसरी घर के फ़र्द की तरह जो बस उनके घर के काम करने के लिए मौजूद है, उस तरह से सिद्रा ट्रीट करती है। तो डजंट, फिर हम हाउ कैन वी फील सिंपैथी फॉर दिस वुमन हु इज़ सो हार्टलेस हर सेल्फ। अच्छा, और फिर होता है एक ब्रेकफास्ट टेबल ड्रामा, जहाँ फरियाल क्लियरली कह देती है कि मैंने अमार से शादी नहीं करनी, दादी को भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी बेटी जैसी बेलगाम लड़की मैं एक दिन अपने घर में बर्दाश्त ना करूँ। वो कहती हैं कुदसिया से। बख्तावर गुस्से में चला जाता है और फिर बाहर वो अमार को उसके दोस्तों के साथ देखता है तो ज़ोर से थप्पड़ मारता है उसके दोस्तों के सामने। ऑन टू नमीर खान्स एक्टिंग। सो नमीर इज़ प्लेइंग अमार एंड अमार बहुत गुस्से में है, बहुत दुख में है। बाप ने थप्पड़ मारे, बेइज्जती की है दोस्तों के सामने। ही इज़ एंग्री, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बल करते करते रोना शुरू करता है, स्मोक करता है एंड उससे ना समझ नहीं आ रहा, कभी रो रहा है, कभी गुस्से में है, एक अजीब सी टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन, एंड यू कैन फील इट। इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, इट्स अ सीन दैट ही ओन्स। और फिर वो इतना वो आउट ऑफ कंट्रोल है, इमोशंस पे कोई काबू नहीं है कि फिर वो एक क्वेश्चन को कमरे में आग लगा देता है। फिर दादी आती हैं तो कहते हैं कि दादी आप दुआ करें मैं मर जाऊँ। तो जस्ट दैट लाइन एंड द वे ही सेज इट, आंखों में जो दुख होता है, डेस्परेशन है ना, एक समझ नहीं आता, फंस गया जैसे एक लड़का, तो उससे आपको फील होता है कि पता नहीं इसकी परवरिश में कोई मसला होगा जो ये ऐसे हुआ होगा। यू फील फॉर हिम इवन दो यू डोंट लाइक हिम, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ही इज़ डन बैड थिंग्स, बट स्टिल आपको एक उसके लिए सिंपैथी फील होती है कि क्या ऐसी बात है कि इसे इतनी अपनी ज़िंदगी से तकलीफ़ महसूस होती है कि दुआ करवा रहा है कि मर जाए। गुड सीन, वेरी गुड परफॉर्मेंस। ऑन टू द लास्ट बिट। नशवा का एक्सीडेंट हो गया है, बुरहान ने फ़ौरन चार्ज लिया है, टुक हर टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा आपका रिश्ता क्या है इनसे, तो वो कहता है मैं ज़िम्मेदार हूँ। डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है। ये पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ मैं ज़िम्मेदार हूँ कहते तो काम हो जाता है, बट खैर चलें छोड़ें, ड्रामा है। एंड अब वो आसिम जो है वो बिस्मा को लेके जाएगा और टीज़र में नज़र आ रहा है कि दादी कह रही हैं कि किसकी परमिशन के साथ वो नशवा से मिलने चली गई हॉस्पिटल आसिम के साथ। ये क्या बदतमीज़ी है। कर्ज़े जान में गुस्सा बड़ा आता है अक्सर, स्पेशली दादी पर, बट ओवरऑल इट जस्ट
टेक्स यू इन, इस ड्रामे में आप फुली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और वही मैंने कहा, एक एपिसोड में इतने इमोशंस, हैप्पीनेस, रोमांस, सेटिस्फैक्शन, जब वो ब्रेकफास्ट ड्रामा हुआ मुझे बड़ा मज़ा आया, गुस्सा, सिंपैथी, क्या कुछ। व्हाट अ ग्रेट ड्रामा, एंड गुड परफॉर्मेंसेस, गुड स्टोरी टेलिंग, ग्रेट म्यूजिक, ओवरऑल everything is so interesting about this drama. 5 out of 5. Let's go on to Farar. Farar has this narrative which is so interesting. मैं सोच रही थी कि पिछला एपिसोड जो मैंने देखा वो आराम से पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक इतनी अच्छी फ्लो के साथ जा रहा था, और आप कहीं कंफ्यूज ही नहीं होते। यू टोटली अंडरस्टैंड, यू टोटली गेट इट। जैसे नाजिस की स्टोरी थी, आप वापस पास्ट में गए, अब हम उधर पहुँचे जहाँ वो जिस आदमी ने उसे बस में बचाया है, उसने उसे एक कमरे में सोने को कह दिया है, और कैसे वो सो रही है और उस आदमी ने पेमेंट के तौर पे उसे किसी और को सौंप दिया है। एंड देन द टेंशन दैट बिल्ड्स अप, एक हॉरर है कि वो किस तरह वो आदमी जो है वो कमरे के अंदर जाता है जहाँ वो सो रही है, बेखबर थक के सो रही है, और कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा है, फिर खिड़की बंद कर रहा है। आपको एक ड्रेड फील होता है, आपको डर उसके लिए फील होता है। हाँ, एक बात है कि नाजिश सो रही है, मुझे समझ आ गया कि थक कर सो रही है, एक यंग लड़की है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो जूते क्यों पहन के सो रही है। दैट्स अ प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो जूते क्यों पहनी हुई थी। बट एनी वे यू फील हॉरिफाइड फॉर हर कि आगे क्या होगा, एंड यू होप कि जैसे पिछली बार इसने अपने आप को बचा लिया था माखा से, ये फिर से अपने आप को बचा लेगी। वी विल सी आगे क्या होगा। इसी तरह पास्ट और प्रेजेंट का एक वो था सीक्वेंस मोहसिन बेग के हवाले से, जहाँ दिखाते हैं कि कैसे मोहसिन बेग भी QIP में था, बाला भी और बातिश भी, एंड किस तरह बाला और बातिश ने मोहसिन बेग को भेजा गया था उसे किल करने के लिए, और बेसिकली मोहसिन बेग उन लोगों से मिलता था जो QIP के दुश्मन थे। तो शाह साहब ने कहा था कि इसको किल कर दें, इसको मार दो, इसको मर्डर कर दो, और बाला को ये काम दिया था, और फिर आज़म को कहा था कि जब बाला ये काम कर ले तो तुम उसे मर्डर कर लेना, ये QIP का जो एक तरीका है। तो वो एक पूरा फ्लैशबैक था कि किस तरह वो दो लड़के उसको मारने आते हैं मोहसिन बेग को, और कहते हैं कि हम आपको, वो बाथरूम में होता तो कहते हैं कि हम बाथरूम में भी आके आपको मार सकते थे, गुसल खाने में अपने पुराने उस्ताद को मारना अच्छा नहीं लगता। ये एक अजीब कोड ऑफ एथिक्स है गुंडों के, मर्डरर्स के, लेकिन खैर हमें पता है कि मोहसिन बेग बच जाएंगे एंड ही विल इवेंचुअली गो टू जेल। नाउ द थिंग इज़ दैट द समी खान इज़ एक्टिंग सो वेल एज मोहसिन बेग। तो एज द यंग मोहसिन बेग जो QIP का टारगेट किलर है उनके लिए काम कर रहा है, और फिर जो प्रेजेंट का है जिसकी दाढ़ी है, जिसकी आंखें थोड़ी थकी हारी हैं, जानता है बहुत कुछ, डेंजरस भी लगता है, कुछ उससे ख़तरा भी फील होता है। ही इज़ एक्टिंग सो वेल, ही एड्स सो मैनी लेयर्स टू दिस कैरेक्टर जस्ट बाय अ सिंगल लुक, अ सिंगल एक्सप्रेशन। आई रियली एन्जॉय हिज सीन्स, बहुत मज़ा आता है। जैसे प्रेजेंट में जब वो फंसी के सामने आता है और खामोश है बिल्कुल, क्या सोच रहा है, यू वांट टू थिंक, यू वांट टू नो व्हाट दिस गाय इज़ थिंकिंग, और फंसी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करे कि ये तो मोहसिन बेग है, ये तो वही है जो जेल से फ़रार हुआ है। और फिर वो दोनों मिलके बात करते हैं सादिया के सिटिंग रूम में। अच्छा, जब भी सादिया का सिटिंग रूम होता है तो आई थिंक इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द सीन। वो कमरा इतना खूबसूरत है, इतना ओल्ड वर्ल्ड है, किसी कहानी में से निकला लगता है। बहुत ही खूबसूरत एक कमरा है, जहाँ पुराने ज़माने का, जहाँ आमने सामने बैठ के वो दोनों बात कर रहे हैं, और वो कहता है कि मुझे पता है बातिश कहाँ है, बाला के पास है। सो यू नो, एंड फसी थोड़े आगे बढ़ता है, वो इंटरेस्टेड है आगे क्या होगा। यही होता है फ़रार में कि एक एपिसोड हफ्ते का जब होता है तो आप चाहते हैं कि आपको और पता चले आगे क्या होगा। आई विश वी कुड सी 2 एपिसोड्स पर वीक, एंड ऑफ कोर्स फसी एंड सादिया आर नाउ टुगेदर। आई लाइक द वे देयर कॉन्वर्सेशन फ्लोज, एक बहुत ही नेचुरल तरीके से दोनों बोलते हैं, एंड थोड़ी अभी भी हिचकिचाहट है, बट इट्स स्वीट द वे दे कनेक्ट। मोटरसाइकिल पे वो उसे लेके जाता है वापस उसके घर, क्योंकि उसके अब्बू ने भी उसकी अम्मी को वो मोटरसाइकिल राइड्स कराई थी। ऑल दैट इज़ वेरी स्वीट। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव बब्रेक। बब्रेक अपने भाइयों को खाना पकाना सिखा रहा है। कहानी बब्रेक की आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में फाइनली मीरब का कैरेक्टर वापस आ गया, और वो उससे कह रहा है, याले वो कह रही है कि तुम ना जाना, तुम शहर ना जाना। तो फाइनली मे बी वी विल सी समथिंग मोर ऑफ बब्रेक, हु इज़ अ वेरी स्वीट कैरेक्टर,
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है दानियल ज़फ़र की, और ये बड़ा स्वीट कैरेक्टर है, बड़ा इंगेजिंग बॉयश सा लड़का है, इनोसेंट है, गुस्से का तेज़ है लेकिन मासूम है, और उसके बड़े ख्वाब हैं, वो समझ रहा है कि वाकई उसके ख्वाब पूरे हो जाएंगे और वो उसका चाचा सच बोल रहा है। तो फिर क्या होगा, बब्रिक के कैरेक्टर को थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम देने की ज़रूरत है, बिकॉज वी वांट टू नो मोर अबाउट हिम। एक और पार्ट वो है जो बातिश और बाला की बात हो रही है, जहाँ पे वो कार्ड्स के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं कि फराज के साथ क्या करें, और फिर एक नज़म के थ्रू वाला बताता है कि फराज को तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी है। अच्छा, वो जो बातिश की शक्ल जो चेंज होती है, आंखें थोड़ी खुलती हैं, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि बाला क्या कह रहा है, फिर उसे एकदम से समझ आ जाता है। आई डोंट थिंक ही इज़ गोना किल फराज। अगर बातिश हमारा हीरो है, अगर वो वाकई चेंज हो गया है, तो फिर वो फराज को नहीं मार सकता। फराज तो उसका दोस्त है, वो फराज को भगा देगा, या फराज को वहाँ पे छोड़ के बाला और बातिश उधर से फ़रार हो जाएंगे। फाइनली सब एक रास्ते पे शायद फ़रार हो जाएं और उनके रास्ते फिर मिल जाएं। लेट्स सी। वेरी गुड एपिसोड, वेरी इंटरेस्टिंग। वी नीड 2 एपिसोड्स पर वीक, 4 आउट ऑफ 5। मीम से मोहब्बत की बात करते हैं। 2 वेरी इमोशनल एपिसोड्स ऑफ मीम से मोहब्बत, जिसमें आपको रोशी और तलहा के बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आए। आपको नज़र आया कि रोशी ने तलहा को बता दिया कि वो उससे प्यार करती है। तलहा ने बहुत क्रूल तरीके से, बहुत ही तकलीफ दे तरीके से उसको हटा दिया रास्ते से, पर तलहा भी उससे प्यार करता है। एंड यू कैन सी इट इन द वे ही मिसेस हर, यू कैन सी इट इन हिज आईज व्हेन ही इज सैड, व्हेन ही इज क्राइंग। तो यू सी दैट, बट तलहा फील्स के रोशी जैसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, जो यंग है, जिसकी होप्स हैं, ड्रीम्स हैं, ही फील्स कि वो ऐसी लड़की को डिज़र्व नहीं करता, और रोशी ये डिज़र्व नहीं करती कि वो एक ऐसे आदमी के साथ हो जिसके साथ एक बच्चे की ज़िम्मेदारी है, और इसलिए वो उससे दूर कर रहा है और सबिका की तरफ जा रहा है, और सबिका भी तलहा को प्ले कर रही है। यू नो, शी इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि तलहा उसकी तरफ आ जाए। ये है कंक्लूजन 2 एपिसोड्स का। आपको इन कैरेक्टर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आए, डिफरेंट एंगल्स नज़र आए, और तकलीफदेह सीन्स थे। समंदर पे जो सीन था, दैट वाज पेनफुल एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड, जहाँ तलहा कहता है कि पहली और आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ना लें, और आपको ऑफिस आने की अब कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आयत, मेरा ऑफिस कोई एक थिएटर नहीं है जहाँ कल आपने तमाशा खड़ा किया है। एंड देन शी कन्फेसेस कि मुझे आपसे प्यार है, मैंने आपके लिए अपने आप को कितना बदला है, और आपसे मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने, आप इस काबिल ही नहीं हैं। एंड ही सेज़ कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम देखो अपने आप को, अपनी उम्र देखो। और फाइनली उसे वो इतना रुलाता है और कहता है कि हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ, मेरे घर ना आना, मेरे ऑफिस ना आना, कि शी जस्ट हर हार्ट ब्रेक्स। यू कैन सी इट इन हर फेस, द वे हर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, जिस तरह वो रोती भी जाती है कि उसका दिल टूट गया है। एंड फाइनली रोशी का दिल टूटा है। बड़ा पहले भी तला से डांट पड़ती थी, लेकिन वो उसे लाइटली ले लेती थी और फिर भी वो कोशिश करती रहती थी, लेकिन अब उसका दिल वाकई टूट गया है। एंड यू कैन सी शी बिकम सीरियस, शी क्राइज, एंड ऑफिस जाना छोड़ देती है, दोस्त के साथ नहीं घूम रही फिर रही, और जब मोहित उससे कहता है मिलने को, तो भी बड़े प्यार से उसे टाल देती है, लेकिन शिकायत नहीं करती तला की। फाइनली जब आबिद अंकल उसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है और आपके घर आने से भी रोक दिया है। वहाँ वो बताती है, तो वो अब कोशिश भी नहीं करी वापस जाने की। उसका इतना दिल टूट गया है कि वो बस एक सीरियस हो गई है, एक रोशी में चेंज आया है। यू सी इट, जब वो ऑफिस जाती है फाइल्स देने, जो उसके काम की फाइल्स बच गई होती हैं वो देने जाती है, तो सबसे बात करती है, तो शी इज़ ट्राइंग टू बी हैप्पी। वो जिस तरह पहले बात करती थी, हंसी मजाक करती थी, उस तरह करती है, लेकिन जैसे ही मरती है वो, तो उसकी शक्ल सैड हो जाती है और उसकी आंखें थोड़ी दुखी हो जाती हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दाना नीर। दिस इज़ अ फाइन परफॉर्मेंस, क्योंकि रोशी की एनर्जेटिक बबली पर्सनालिटी तो हमने देख ली थी, हमने उसके हंसी मजाक बेवकूफ़ियाँ सब देख ली थी, लेकिन कैसे ही इस लड़की में एक दुख से चेंज आया है, कितनी वो खामोश हो गई है। और कहती है वो अपने दादा से, जब दादा पूछते हैं तो तुम्हें क्या हो गया, तो वो कहती है आपकी चिड़िया बड़ी हो गई। तो सडनली उसी के इस दुख से ये लड़की मैच्योर हो गई। हार्ट ब्रेक हैज़ मेड हर वेरी सैड एंड वेरी सीरियस अबाउट लाइफ। दूसरी तरफ वी हैव सबिका, सो वी हैव 2 विलन्स, वी हैव सबिका और शारिक, और दोनों पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। शारिक से तो कुछ डर लग रहा है कि क्या करेगा, सबिका पे हमें गुस्सा आ रहा है। अच्छा, सबिका को पता है कि क्या कहे जिससे तलहा रोशी से और दूर हो जाएगा। जैसे वो कहती है कि कितनी बातें बनती हैं, अपने से आधी उम्र लड़की के साथ तुम इन्वॉल्व होते
तो होने की लोग अगर बात करते तो तुम्हारी कितनी बदनामी होती। बाद में वो फिर से कहती है कि तुम्हारी इंटर्न नहीं नज़र आई, और फिर जब रोशी नज़र आती है उसे ऑफिस में तो कहती है कि देखा कि मेरी एक शिकायत से तलहा ने तुम्हें काम से निकाल दिया। तो आई फील सो प्राउड ऑफ रोशी। वो इस तरह कहती है सभी का कि जो पुरानी रोशी थी वो उसको इतना लड़ती उससे कि उसे छोड़ती नहीं, बट अब वो दुख ने उसे ऐसा चेंज किया है। द वे शी डील्स विद सबिका नाउ शोज हाउ हर पर्सनैलिटी हैज़ चेंज्ड। वो कहती है कि जो मसला था मोहित का वो अभी भी वहीं है, और वो तलहा की जान है अभी भी, वो अभी भी वहीं खड़ा है मसला, फिर आप क्या करेंगी, ये कह के वो जाती है। सो दैट्स अ वेरी मच्योर रिस्पॉन्स। वो एक इमोशनल लड़की, हाइपर लड़की का रिस्पॉन्स नहीं है। तो इवन दो वो हार गई है, वो फिर भी एक पॉइंट मार के, वो कहती है ना अपने दादा से कि मैं हार गई हूँ, फिर भी वो एक पॉइंट मार के जाती सबिका से। तो बट ऑन द अदर हैंड सैड पार्ट इज़ के तलहा जो है रोशी से दूर होने के लिए अपने आप को रोशी की तरफ से अपने दिमाग को हटाने के लिए कह रहा है अपने बाप से कि मैं सबिका से शादी कर लूँगा। और उसका बाप कहता है कि क्योंकि तुम खुशियों को क्यों अपने से दूर करते हो। और वो मोहित को जब डांटता है तब कहता है कि आज तुमने मोहित को नहीं डांटा, खुद को डांटा है। सो मोहित जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने रोशी के घर जाना है, ज़ोर से डांटता है तलहा उसे। एंड वी हैव सीन कि तलहा मोहित को नहीं डांटता, ही इज़ अ जेंटल पर्सन, ही इज़ वेरी पेशेंट विद मोहित, लेकिन इस बार डांटता है। तो उसका बाप कहता है कि खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं, तुम मुझसे मुँह क्यों मोड़ रहे हो। तो तलहा कहता है कि मैं क्यों एक लड़की पर इतना बड़ा बोझ डालूँ, मैं मेरी बच्चे की माँ बन जाए। लेकिन हाँ वो फिर भी ये तो कहता है रोशी के बारे में, बट दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मैं सबिका से कहूँगा मुझसे शादी कर ले। इसका क्या मतलब है? ही नोज़ दैट सबिका डज़ नॉट लाइक मोहित। शायद वो इस वक्त बहुत कन्फ्यूज्ड है। मीम से मोहब्बत इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। आई सी अ न्यू सीन इन तलहास हाउस, जहाँ वो रात को दुख में बैठा हुआ है, सोच रहा है, उसे कमरे में अपनी घुटन हो रही है, एक गार्डन है बहुत ही खूबसूरत सा, फ्रेम्ड, बिल्कुल एक पाथवे है जिधर वो बैठ के सोच रहा है रोशी के बारे में। It's very beautiful. It's very beautifully shot drama and it's at a very interesting point. अच्छा दूसरी तरफ अब शारिक का एंगल बिल्ड हो रहा है कि उसने एक वीडियो डॉक्टर कराई है रोशी वाली, जिससे वो रोशी को ब्लैकमेल करना चाहता है। फिर वो अपनी माँ से कह रहा है कि आप ये जो लड़की है आयत, इसके घर मेरा रिश्ता लेके जाएं, लेकिन उस लड़की के घर वाले बड़े सख्त हैं, आप उन्हें मेरा असली नाम ना बताइएगा। ये कौन सा रिश्ता होता है? ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आई। ऐसे नहीं होता। आई मीन उसकी माँ जितनी भी बेवकूफ़ हो शारिक की, वो ये कैसे समझ सकती है कि वो गलत नाम लड़के का देके रिश्ता लेके आएगी? ऐसे तो नहीं होता। हाउ डज दिस मेक सेंस? आई डोंट नो। मे बी इन द नेक्स्ट एपिसोड आई अंडरस्टैंड कि ये कौन सा रिश्ता होता है जिसमें लड़के का असल नाम नहीं बताते। अ लिटिल बिट ऑफ रोहेल जस्ट फॉर फन इज़ देयर। सलीका पप्पो का ट्रैक भी चल रहा है जहाँ अब एक मासी आ गई है जो उन्हें छेड़ रही है, कह रही है कि वो आप बैठी रहती हैं इसलिए आप बड़ी उम्र की लगती हैं, और जो पप्पा हैं उनको कह रही है कि आप बहुत यंग लग रहे हैं, मैं तो समझी कि आप उमर भाई के बड़े बेटे हैं। वो भी एक ट्रैक है जो चल रहा है। आई थिंक इट्स फॉर लाइट ह्यूमर। शायद इवेंचुअली कोई इसमें भी डीप बात होगी कि पप्पो ऐसी क्यों हैं, क्या ऐसी बात है कि उनका घर इस तरह चलता था। बट राइट नाउ I'm not really thinking much about Sarika Puppo because we've got this whole very interesting track which is now going towards sadness. And of course मोहित भी चाहता है तलहा और रोशी साथ हों, आबिद अंकल भी चाहते हैं, और तलहा भी दिल दिल में जानता है कि he's in love with रोशी. But when will this story move on towards happy times? I think जब शारिक रोशी को मसले में डालेगा तब तलहा आके हीरो बन के उसे बचा लेंगे, and then we'll have some great moments. I can just imagine कि कितने अच्छे वो scenes होंगे. I'm looking forward to them. 4 out of 5 to मीम से मोहब्बत. Finally, let's talk about the last episode of तन मन नीलो नील. इसके बारे में तो बहुत कुछ कह दिया गया है अभी तक। मैंने भी इंस्टाग्राम पे लिखा था, ट्विटर पे लिखा था। ये ड्रामा ऐसा था, इसका आखिरी एपिसोड ऐसा था कि you couldn't resist writing about it, making a video, posting about it. इतने अच्छे ड्रामे, इतने स्ट्रॉन्ग लास्ट एपिसोड्स बहुत ही कम होते हैं, और तन मन नीलो नील एक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तानी ड्रामे इतने भी अच्छे हो सकते हैं। एक सीरियस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह भी पेश किया जा सकता है कि आप रोए भी हैं, आप हंसे भी हैं, आप एंटरटेन हुए, और जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो आप सोचने पे मजबूर भी हैं। Remarkable piece of work by Mustafa Afridi and Saifi Hassan. They have done magic. And to Sultana Siddiqui and Momina Duraiz, जिनकी प्रोडक्शन थी, what amazing work. And
ये है, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी टीवी, दिस इज़ द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी टीवी। परफॉर्मेंसेस भी इतनी अच्छी थी और आखिर तक बहुत अच्छी रही। कहीं मैं कह नहीं सकती थी कि परफॉर्मेंस वीक है या एक कैरेक्टर था जिसकी डायलॉग डिलीवरी वीक थी, जिसमें आपको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। ये उस तरह का ड्रामा नहीं था। दिस वाज लाइक अ वर्क ऑफ लिटरेचर, अ गुड वर्क ऑफ लिटरेचर। इट वाज सो वेल डन। और आखिरी एपिसोड जो था वो ज़ाहिर है जो एक मॉब मेंटालिटी, ये जो सीरीज़ थी ये इसी के बारे में थी कि किस तरह मॉब्स आकर गुस्से में आकर ना सही और गलत की समझ रखते हैं, बस अटैक करते हैं और ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उसी के बारे में ड्रामा था। एंड आखिरी एपिसोड जो है वो उस तरफ एकदम से कहानी को ले जाता है, लेकिन उससे पहले बिल्डअप होता है। किस तरह वो राबी और सोनू और मून जो हैं, रसम अपनी इवेंट प्लानिंग कंपनी के बारे में एक्साइटेड हैं, पहला उनका इवेंट है, उस पर कितने खुश हैं। फिर एक रोमांटिक सीन आता है स्वीट सा, जहाँ वो छत पे दोनों बैठे हुए हैं, राबी और सोनू, एंड शी पुट्स हर हेड ऑन हिज शोल्डर। और उस सीन में आपको उनकी फ्यूचर की सारी होप्स, उनकी खुशियाँ, ड्रीम्स उनकी सब नज़र आती हैं कि वो ये एक यंग कपल है, दे आर इन लव, दे आर प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर। तो ये सब आपको फील होता है, इनकी खुशियाँ। और फिर लेके एकदम से एक ट्विस्ट के साथ वो खुशियाँ रुक जाती हैं। तो वो काम ही आता है और वो इल्ज़ाम लगाता है कि सोनू ने एक मुक़द्दस मकाम पर ये डांस किया, ये गाना है। जब वो बोल रहा होता है, अच्छा कामी को ये आता है, उसका तरीका ये है, उसे यही आता है कि वो किस तरह एक क्राउड को उकसाता है, किस तरह वो लोगों को गुस्सा दिलाता है ताकि वो अटैक करें। इतना गुस्सा दिला देता है कि वो खून करने लगते हैं, वो डंडे उठाते हैं और लोगों को मार मार के ख़त्म कर देते हैं। तो वो तो उसका तो काम ही ये था। तो वो आता है और ये सब कहता है और एकदम से पूरा क्राउड टूट जाता है उनके पीछे। उसके अपने बंदे भी होते हैं, वो शुरू करते हैं और फिर बाकी सब उनको उनके साथ हो जाते हैं। उस पॉइंट पे ना जब कामी बोल रहा था तो मैं सोच रही थी कि ये सोनू कुछ कह क्यों नहीं रहा, राबी कुछ कह क्यों नहीं रही। कुछ कह देंगे तो इधर बात रुक जाएगी। आपको याद है मंजोगी जो सीरीज़ का पहला ड्रामा था, उसमें भी इसी तरह उकसाया जाता है क्राउड को। तो मौलवी साहब आके कुछ बोलते हैं और कहानी हैप्पी एंडिंग की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वो इतना डर जाते हैं, इतना सहम जाते हैं शायद, या वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना सोनू कुछ बोलता है, ना मोन, ना राबी, और सब भाग जाते हैं। और जब भागते हैं तो क्राउड उनके पीछे टूट पड़ता है। और भी चीज़ें थी। अब जैसे राबी के बाप को उसकी माँ ने बता दिया था कि सोनू बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम कभी उससे मिलोगे नहीं। उसकी माँ ने कहा कि तुम उससे मिलोगे नहीं। तो वो सोनू को देखने की ख्वाहिश में वो भी उस शादी पे मौजूद होता है। और जब वो देखता है कि किस तरह ख़तरे की तरफ बात जा रही है, तो वो क्राउड को रोकने की कोशिश करता है और ऐसे में वो मर जाता है। फिर राबी अपने ताया की तरफ भागती है। वो ताया जो हैं, जो उनके बाप की तरह हैं, जो हमेशा उसका साथ देते थे। तो ताया को भी क्राउड अटैक कर लेता है और मून को किस तरह लोग मार मार के ख़त्म करते हैं। राबी का दुपट्टा पड़ा हुआ मिलता है, उसे भी क्राउड ने ख़त्म कर लिया। देयर वाज टॉक ऑन ट्विटर कि ओ शी वाज प्रोबेबली असॉल्टेड, लेट्स नॉट गो देयर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। इट वाज अ क्राउड इन अ रेज, दे वर बीटिंग पीपल अप, मे बी दे जस्ट बीट हर अप ऑल्सो। एंड आई थिंक राबी का दुपट्टा जो था वो इस तरह से पड़ा था क्योंकि उसके साथ साथ आपको नज़र आता है कि सोनू की जैकेट नीचे उड़ के जाती है, उसका दुपट्टा, उसकी जैकेट, दोनों दिखाते हैं कि दोनों ख़त्म हो गए। साथ साथ जो तन मन नीलो नील को का गाना था स्लो मोशन में, इस तरह था कि यू आपके रोंगटे खड़े होते थे, गूज बम्प्स होते थे, एंड यू जस्ट वांटेड टू क्राई। साथ साथ वो जो विजुअल्स आने लगे ऑफ पीपल हु वर एक्चुअली बीटन अप, जब वो विजुअल्स आए तो आपने और रजिस्टर किया कि ये सिर्फ ड्रामे की हद तक बात नहीं है, ये असल में होता है। ये वायलेंस, ये गुनाह असल में हमारे कल्चर में मौजूद है। और आप सोचते रहे, आई मीन एक हफ्ता हो गया मुझे ड्रामा देखे हुए, आई एम रिव्यूइंग इट टुडे एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। दिस इज़ व्हाट अ सर्विस दिस हैज़ बिन डन। ऐसी होती हैं कहानियाँ। एंटरटेन भी करा, हम खुश भी हुए बहुत से सीन्स पे, हमें रोमांटिक मोमेंट्स भी मिले, हमें फैमिली के अच्छे इमोशनल मोमेंट्स भी मिले, और एंड में हमें एक ऐसा मैसेज मिला कि हम खामोश हो गए। और बहुत सी बातें आपके दिमाग में आती हैं, सोनू की माँ का क्या बनेगा, वो उसका इकलौता बेटा था। राबी की माँ का क्या बनेगा, उसकी बेटी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एक घर पूरा टूट गया, बाप भी दोनों इंतकाल कर गए। सो यू there's so much that you are left thinking, and this is remarkable.
तनमन नीनो नील की हैप्पी एंडिंग भी हो सकती थी, जैसे मंजोगी की थी ना। मंजोगी में भी क्राउड बिल्कुल उन्हें अटैक करने वाला था जब मौलवी बीच में बोलते हैं और बात फिर जाती है, क्राउड काम डाउन हो जाता है। इसी तरह तनमन नीलो नील में भी कोई आ सकता था जो बोल देता, या सोनू ही बोल देता, रावी बोल देती, और क्राउड जो था वो कामी के खिलाफ हो जाता और कामी को मार देता। हैप्पी एंडिंग होती तो हम खुश तो बहुत होते, हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन जो दुख और जो खौफ हमारे दिल पर आया ये ट्रेजेडी देखकर, और जो हम सोचने पे मजबूर हुए उन लोगों के बारे में जिन्हें वाकई मॉब्स ने इस तरह मारा है, ये इम्पैक्ट ना होता। आई लव हैप्पी एंडिंग्स, आई सैड एंडिंग्स मेक मी डाउन, दे मेक मी फील वेरी डाउन, बट एंडिंग यही होनी थी ताकि आप सोचने पे मजबूर हो कि इस तरह के भी दुख होते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। एंड दिस इज़ अ ड्रामा जो आई थिंक बहुत कम टीवी पे बनता है, एंड कम ही डायरेक्टर्स इसको इतनी अच्छी तरह निभा सकते हैं, कम ही राइटर्स ऐसे हैं जो इतनी अक्लमंदी से लिख सकते हैं। एंड रियली a big round of applause to Hum TV, to Sultana Siddiqui for taking this on, for making this remarkable masterpiece. And then the actors, सबने इतना अच्छा निभाया, I think उन सबको पता था this is something special, and they made it even more special. सहर खान, जो वो एक भागने वाला सीन था जहाँ क्राउड उनके पीछे आ रहा होता, शी टोल्ड मी कि वो एक्चुअली गिरी थी, एक्चुअली खून बहा था, एक्चुअली वो चोट लगी थी जो इतनी बुरी तरह रावी फिसलती है। तो ये सब जो डेडिकेशन थी, ये जो पैशन था, शुजा की इतनी अच्छी एक्टिंग थी, ही रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ, यंग एक्टर। लास्ट ईयर शुजा केम टू द लाइमलाइट विद खई, एंड लुक एट वेयर ही इज़ नाउ। इतना अच्छा निभाया रोल के ही वाज सोनू थ्रू एंड थ्रू, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। नादिया अफगान रिमार्केबल, हमेशा नादिया अफगान को हम सोनू चंदा से बहुत एसोसिएट करते थे, बट दैट वाज अ कॉमिक रोल, वो भी बहुत अच्छा था नादिया अफगान का। बट लुक एट हर इन दिस ड्रामा, नुमान मसूद, व्हाट अमेजिंग एक्टर्स, कितना क्या क्या ड्रामा था। So we need, this is a masterpiece, and I think we need more such dramas on Pakistani TV. I hope कि तनमन नीनो नील से इंस्पायर होकर और भी इंटेलिजेंट कंटेंट बनने लगे, जहाँ एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरह बुनी हुई हो, वेल निट हो, बुनत उसकी इतनी अच्छी हो कि कहानी, डायलॉग, परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, स्टार्ट से लेके फिनिश तक इट बिकम्स ब्यूटिफुल। आई थिंक इम्पैक्ट इसलिए भी बहुत अच्छा था तनमन नीलो नील का कि उसके कम एपिसोड थे, तो कम एपिसोड में एक बात ज़ोरदार किस्म की एक बार में कर ली, कोई फ्लैशबैक्स, कोई स्लो मोज की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट अ स्टोरी वेल टोल्ड। 5 out of 5, 100 out of 5, 5 out of 5 to Tanman Neel O'Neill. That's it for this week's Drama Meter. Catch me next time, there'll be some new dramas coming up, and let me know what other dramas you'd like me to review. Till next time.